बड़ी खबर आपको बता दें, बिरनपुर हिंसा मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और मामले में 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। चचानमेटा में कल आगजनी की घटना की भी जांच हो रही है। वारदात के वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बिरनपुर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए, चचानमेटा में आगजनी के बाद सुरक्षा बेहद पुख्ता कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। इलाके में इस वक्त 800 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात है। बड़ी संख्या में महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही आईजी आनंद छाबड़ा और आईजी संजीव शुक्ला मौजूद हैं, जो कि खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। आसपास के इलाकों में सादी वर्दी में भी पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, सुरक्षा बल है, वो मौजूद हैं। तो देखिए, बेमेतरा से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 के स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कल आगजनी की घटना के बाद किस तरह से बेमेतरा के बिरनपुर के हाल हुए हैं, उनकी तस्वीरों को आप देखिए। और दूसरी तस्वीर आज सुबह की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती हुई है ताकि फिर से यहां पर हिंसक झड़प या फिर अप्रिय घटना ना होने पाए। और IBC 24 लगातार बिरनपुर यानी कि ग्राउंड जीरो पर मुस्तैद है। हर एक पल की अपडेट, हर एक पल की खबर बिरनपुर से जुड़ी हुई, बेमेतरा से जुड़ी हुई, चचानमेटा से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किस तरह से सियासत हो रही है, हर एक खबर पर IBC 24 की पैनी नजर है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्योंकि कल हमने देखा था कि कल बंद था बेमेतरा, बिरनपुर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती थी, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में यहां पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और उसके बाद आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई। उसके बाद से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल, तनाव का माहौल। और इसी बीच चचानमेटा में आगजनी के बाद अब इलाके में 800 से ज्यादा पुलिस जवान की तैनाती कर दी गई है। हालांकि ग्रामीण नाराज भी है, आक्रोशित भी है, डरे भी हुए हैं, सहमे भी हुए हैं और उनकी यही मांग है कि उन्हें मुआवजा मिले। अब तक न शासन न ही प्रशासन की तरफ से कोई भी जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचा है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जरूर पहुंचे हुए थे कल परिजनों से मुलाकात करने के लिए, उन्हें हिरासत में लेकर के छोड़ दिया गया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा है और इसी बात से ग्रामीण नाराज है। मामले में अब तक 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चचानमेटा में जो कल आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया, एक घर को आग के हवाले कर दिया गया। उस घर में जो गैस सिलेंडर रखा हुआ था, जब वो फटा, उसके बाद वहां पर अफरा तफरी की माहौल भी बन गया और उसके बाद वहां से लोग भागते हुए नजर आए और देर शाम के बाद हालात यहां पर बेकाबू हो गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां पर पहुंचे और उन्होंने कई घरों को आग के हवाले कर दिया। और ऐसे में आज इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसको देखते हुए बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है। बड़ी संख्या में यहां पर महिला सुरक्षा बल की भी जो जवान है वो भी यहां पर तैनात है। और ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम भी मौजूद है। हर एक तस्वीर सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देख रहे हैं। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा उसी रात से यहां पर मौजूद है जिस रात यहां पर उस वारदात को अंजाम दिया गया, जब एक युवक को यहां पर भीड़ ने अपने गुस्से का शिकार बनाया, एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि प्री प्लान्ड मॉब लिंचिंग हुई, उसके बाद ग्रामीणों का भी आक्रोश भड़का हुआ है। हालांकि सियासत भी काफी हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है और बीजेपी का एक डेलीगेशन भी गवर्नर से मिलने के लिए पहुंचा था। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी उनको दी और हाई लेवल जांच की यहां पर मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से। बिरनपुर में शनिवार को दो समुदायों के बीच में एक जो हिंसा हुई और हिंसा में भुवनेश्वर साहू नामक एक लड़के की जान चली गई। आज घटना का तीसरा दिन है और आज घर वाले पुलिस के उपस्थिति में, पुलिस के साय में, आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, उनके साय में आज अस्थि चूनने यहाँ पर आए हुए हैं। इन घर वाले, इन परिवार वालों के चेहरे पे आप देख रहे हैं, इन्होंने अपना एक बेटा गंवाया है, उसका दुख इनके चेहरे पर नजर आ रहा है। और अब दुख इस बात का भी है कि इस पूरे मामले में शासन प्रशासन ने अब तक कोई उनसे मिलने नहीं आया, उनका दूर तक बांटने नहीं आया, ना ही कोई मुआवजा उनसे मिला है। ये ईश्वर साहू हैं, इनके चेहरे पर बेबसी आपको नजर आ रही होगी, इनके आंखें नम आपको दिख रही होगी और दुख इस बात का है कि आखिर उस भीड़ में इनका ही बेटा क्यों फंसा और आखिर उसकी क्या गलती थी कि उसको इस भीड़ का शिकार बन गया और उनके साथ ऐसा हुआ। हम उनसे बात करते हैं, आखिर वो पूरी घटना किस तरह से हुई, क्या हुआ और अब आप क्या चाहते हो? आप मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मेरे साथ हुआ ऐसा कोई माँ बाप के साथ
कोई बच्चे के साथ ऐसा ना हो। सरकार इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जो सजा के पात्र है, जो गुनाह किए उनको जल्द से जल्द सजा देना चाहिए। और ऐसी सजा कम से कम उम्र कैद के भी तो भी सजा देना चाहिए। फिर कल जाके आगे जाके किसी का घर ना उछले, किसी माँ बाप का दिल ना टूटे, फांसी चाहिए। अच्छा बताओ, पुलिस इस मामले में लगातार लगी हुई है। जैसी घटना हुई पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी थी। 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 34 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। क्या आपको अभी भी लगता है कि जो बेगुनाह, जो गुनाहगार लोग हैं, जो इसके लिए पूरे दोषी हैं, जो आपके बच्चे के जिन्होंने मारा है, प्लान करके मारा है, वो लोग अभी तक फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी? हाँ, गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और उनकी सुरक्षा दे रहे हैं उनको इधर उधर 5 किलो 10 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ रहे हैं। चलिए, ये ईश्वर थे जो लड़के के पिताजी हैं, उनका भाई जो है, जो मृतक था, उसका भाई भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये बताओ कि क्या हुआ था उस दिन? तुम्हारा भाई था, कैसे फंस गया भीड़ के? झगड़ा हुआ था इधर बच्चे का। वो लोग ने ठान लिया कि इनको मारना है आज करके ना, ठान लिया। फिर चिल्लाया उन लोग, सर कि तुम्हारे हिंदू को मार दिया, मैं तो आकर बचा लो। फिर इधर बहुत जन उधर ही थे। फिर मेरा भाई भी सुना होगा तो गया, उसको अकेला देखकर पकड़ लिया। कुछ कोई आर्थिक सहयोग, कुछ पैसा कौड़ी, कुछ सरकार की ओर से कुछ मिला तुम लोगों को? सरकार से रूप से तो कुछ नहीं, यहाँ तक देखने नहीं आया सर, देखने नहीं आया मेरे भाई। चलिए, तो ये दर्द है मृतक जो भुवनेश्वर साहू के घर वालों का है। उनका बेटा यहाँ पर जा चुका है और इनका ये कहना है कि पूरे प्लान करके रखा गया था। दर्द इनमें कहीं ना कहीं ये भी है कि अब तक इनको कहीं किसी प्रकार की कोई सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी नहीं मिली है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, बीरनपुर। तो देखिए, परिवार भी यही कह रहा है कि आर्थिक सहायता तो दूर, अभी तक शासन प्रशासन का कोई इनसे मिलने नहीं पहुंचा और मुख्य आरोपी को ही बल्कि उल्टी यहां पर सुरक्षा दी जा रही है, उन्हें ही बचाया जा रहा है। बीरनपुर में 2 समुदायों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद पास के गांव चचान मेटा में हुए अग्निकांड से पूरे इलाके में इस वक्त तनाव का माहौल है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, अधिकारियों ने यहां पर डेरा जमाया हुआ। आज सुबह से ही इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। बीरनपुर गांव का ग्राउंड जीरो से जायजा लिया IBC 24 संवाददाता राजेश मिश्रा ने। बीरनपुर में 2 समुदाय के बीच झगड़े ने अब एक आग का रूप ले लिया है, एक हिंसा का रूप ले लिया और ये हिंसा अब आसपास के गांव को भी अपनी चपेट में ले रही है। कल बीरनपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर चचान मेटा गांव है। उस चचान मेटा गांव में एक दुकान और एक घरों में आग लगा दी गई और उसके बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, दहशत का माहौल है। और इसके बाद से बीरनपुर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जो बल 800 का था, अब उसको बढ़ाकर 1000 से अधिक का बल कर दिया गया है। अभी हम बीरनपुर गांव में यहाँ मौजूद हैं। ये शक्ति धाम है और शक्ति धाम के सामने आप ये देख रहे हैं, पुलिस का फोर्स यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है, मुस्तैद है। सुबह लगभग 8 बजे से ये फोर्स मुस्तैद हो गया था। महिला पुलिस की टुकड़ी भी आपको दिख रही होगी, स्पेशल फोर्स के लोग भी दिख रहे हैं, पुलिस के लोग भी यहाँ मौजूद है, अधिकारी भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। और सभी की कोशिश है कि किसी तरह से ये बीरनपुर में जो हिंसा भड़की है, जो दंगा भड़का है, वो किसी तरह से शांत हो जाए और इसकी कोशिश में जिला प्रशासन और शासन लगा हुआ है। कल इस पूरे मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था और इस दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में बंद के दौरान जो तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी, कुछ जगह झड़प भी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अध्यक्ष अरुण साहब, वो यहाँ पहुंचे थे। वो चाहते थे कि वो मृतक जो है, मृतक के परिवार वालों से मिले, उनसे मुलाकात करें, मगर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनको वहां जाने नहीं दिया गया। इसके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ और इस बीच में आगजनी की घटना भी हुई। तो ये स्थिति और ना भड़के, स्थिति कंट्रोल में रहे, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फोर्स यहाँ पर तैनात है और लगातार अफसरों ने यहाँ पर डेरा जमा कर लगा हुआ है और सभी की कोशिश ये है कि ये जो हिंसा भड़की है, दंगा भड़का है, किसी तरह से शांत हो जाए। लोगों की नाराजगी थोड़ी सी इस बात की है कि सरकार का कोई नुमाइंदा जो है, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचा है और वो चाह रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको सरकार की ओर से कुछ मुआवजा मिले और साथ ही साथ इस पूरे दंगे के जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, बीरनपुर। तो आपको बता दें कि बेमेतरा से खबर, जहां पे बीरनपुर हिंसा मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में 34 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है।
चचनमेटा में आगजनी की घटना की जांच भी हो रही है। वारदात के वीडियो फुटेज भी जो सामने आए हैं उनकी भी जांच यहाँ पे हो रही है। वीरनपुर और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि आगजनी के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। इलाके में 800 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है और बड़ी संख्या में महिला पुलिस भी यहाँ पे तैनात की गई है। आपको बता दें कि आईजी आनंद छाबड़ा और आईजी संजीव शुक्ला भी वहां पे मौजूद हैं और आसपास के इलाकों में सादी वर्दी में भी पुलिस को मौजूद किया गया है ताकि किसी तरीके की कोई घटना यहाँ पे और ज्यादा ना बढ़ जाए। ये तस्वीरें भी और आपको बता रहे हैं कि 11 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चचनामेटा में आगजनी की घटना हुई थी जिसके बाद जांच यहाँ पे चल रही है। वारदात का वीडियो भी सामने आया है जिसके बाद इस वीडियो फुटेज की जांच यहाँ पे की जा रही है। वीरनपुर और आसपास के कई इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि 800 से ज्यादा पुलिस जवान जो है वो तैनात किए गए सुरक्षा के लिए। बड़ी संख्या में महिला पुलिस को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। आईजी आनंद छाबड़ा और आईजी संजीव शुक्ला भी मौके पे मौजूद हैं। लगातार पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। आसपास के इलाकों में सादी वर्दी में भी पुलिस मौजूद है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पे पुलिस बल को तैनात किया गया है। सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मी जो है वो तैनात हैं। इसके साथ ही महिला पुलिस कर्मियों का एक दल वो भी मोर्चा संभाले हुए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 11 लोगों के खिलाफ 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और मामले को देखते हुए तो आपको बता देंगे कि बेमित्रा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पे आगजनी की जो घटना हुई उसके बाद से पुलिस फोर्स जो है उसको ज्यादा तादाद में बढ़ा दिया गया है। आईजी जो है आनंद छाबड़ा उन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ है। मामले में 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हिंसा के बाद और ज्यादा चौकसी यहाँ पे है। वीरनपुर और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बढ़ाई गई है। चचनामेटा में आगजनी के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस बल के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। 800 के करीब ये पुलिस के जवान हैं जो तैनात किए गए हैं। आईजी आनंद छाबड़ा और आईजी संजीव शुक्ला ने भी मोर्चा संभाल लिया है और इस वक्त मौजूद है वो पुलिस जवानों के साथ। इसके साथ ही सादी वर्दी में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है जो लगातार गश्त कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं वीरनपुर में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको बढ़ा दिया गया है और मोर्चा संभाले हुए पुलिस के जवान यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें चचनामेटा में आगजनी के बाद सुरक्षा में ज्यादा से ज्यादा पुलिस बलों को यहाँ पे तैनात किया गया है और इस वक्त 800 से ज्यादा पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात हैं और इसके साथ ही महिला पुलिसकर्मी जो है वो भी मोर्चा संभाले हुई हैं। हमारे साथ बेमेतरा के एसपी कल्याण एलेसेला यहाँ पर मौजूद हैं। शनिवार को जो घटना हुई थी उसके बाद से लगातार आप लोग यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। पहले 800 का बल था, उसके बाद बल बढ़ा भी दिया गया है। कल बंद का आह्वान था और इस दौरान इस जो गांव है उसके कुछ दूर एक गांव है, वहां पर एक घर में आग लगा दी गई और उसके बाद दुकान को भी जला दिया गया। स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है और गांव आसपास के गांव वाले भी थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहे हैं। अभी किस तरह की व्यवस्था है आप लोगों की? अभी और पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है और पेट्रोलिंग भी बढ़ाया गया है। जहां पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाया गया है और सुरक्षा पूर्ण रूप से इंश्योर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और ये जो कल घटना हुई आगजनी का, इस संबंध में जो उपलब्ध फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुआ है इस सबका साइबर सेल द्वारा एनालिसिस की जा रही है। बहुत ही जल्दी इसमें पहचान करने की संभावना है। क्या लग रहा है अभी तक जो आप लोग पूछताछ किए कि जो कल जो आगजनी की घटना हुई, गांव वाले थे कि जो बाहर से बंद कराने वाले आए थे, वो किसी की कोई शिनाख्त हुई है? ये प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से बाहर से आए हैं, क्योंकि कई लोग मुंह छुपा के और गमछा बांध के भी आए हैं। ये वीडियोग्राफी देखने के बाद ही मैं कुछ स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा। अभी अगर गिरफ्तार बात किया जाए इस घटना के बाद से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है? इस घटना में जो एफआईआर हुआ है उसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी आगे और कुछ नाम है जिसकी तस्दीक किया जा रहा है। हो सकता है इसमें बहुत जल्दी और गिरफ्तारी भी होंगी। पुलिस मतलब मृतक के घर वालों का और कुछ लोगों का कहना था कि जो मुख्य आरोपी हैं, जो मेन आरोपी हैं, जिन्होंने बच्चों को ले जाकर एक मोहल्ले में जाकर वहां पर उस पर हमला किया, मारपीट की, उनमें से बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक चीज। दूसरी चीज वो बोल रहे हैं कि कुछ दूसरे समुदाय के लोगों को आप दूसरे गाँव भी शिफ्ट किए हैं। इस तरह की बात भी सामने आ रही। पुलिस के द्वारा किसी को ना शिफ्ट किया गया है ना किसी को लाया गया है और सिर्फ यहाँ का सुरक्षा का व्यवस्था की जा रही है।
और ये जो बात कहने का है कि किसी का मेन आरोपी की बात है, जो गवाह हैं उनके द्वारा 11 नाम दिया गया है, उन 11 में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो नाम बाद में जोड़ा गया है उनके लिए भी तस्दीक किया जा रहा है। तो ये कहना गलत है कि मुख्य आरोपी का नाम मुख्य आरोपी को नहीं पकड़े हैं। जो मुख्य आरोपी होता तो पहले लिस्ट में उनका नाम रहता, और पुलिस तत्परता से काम की है और तुरंत गिरफ्तारी भी की है। और जो भी अन्य जो संलिप्त पाया जाता है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो ये थे एसपी कल्याण एलेसला, और इनका कहना है कि पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि शांति बनी रहे। और इसके अलावा कल जो बिरनपुर के पास में जो घटना घटी थी, एक घर जला दिया गया था, दुकान जला दिया गया था, उसके वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है और गिरफ्तारी करने की भी कोशिश की जा रही है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 बिरनपुर। तो चलिए, जिस तरीके से हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तलाश जो है वो की जा रही है। और आपको बता दें कि अग्निकांड के आरोपियों की तलाश जारी है लगातार। बेमित्रा से ये खबर, ये अपडेट आपको दे रहे हैं। मामले में 34 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल जिस तरीके से देखा कि आगजनी की वारदात यहाँ पे हुई है, और उसके बाद जांच जो है वो तेज कर दी गई है। इसके साथ ही वारदात से जुड़े CCTV फुटेज जो है उनको भी लगातार खंगाला जा रहा है और उनसे भी जांच की जा रही है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है ताकि गिरफ्तारी हो सके। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, संख्या बढ़ा दी गई है। 800 के करीब पुलिस के जवान इस वक्त मौके पे मोर्चा संभाले हुए हैं। 800 से ज्यादा पुलिस के जवान हैं। महिला पुलिस बल भी इनके साथ मौजूद है। इसके साथ ही कुछ पुलिस के जवान सादी वर्दी में भी लगातार गश्त कर रहे हैं। तो बिरनपुर हिंसा मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले में 34 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बेमित्रा से ये खबर आपको बता रहे हैं। प्रतिशोध की आग में लगातार बिरनपुर जल रहा है और मोर्चा पुलिस के जवानों ने यहाँ पे संभाल लिया है। सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान मौजूद हैं जो लगातार गश्त कर रहे हैं। चचना मेटा में आगजनी की वारदात हुई थी, जिसके बाद से पुलिस सिक्योरिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई। इलाकों में 800 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। IG आनंद छाबड़ा और IG संजीव शुक्ला भी इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। आसपास के इलाकों में सर्चिंग जो है वो लगातार की जा रही है, गश्त किया जा रहा है, जवान तैनात हैं 800 से ज्यादा। बिरनपुर और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो संवाददाता सौरभ और राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं बेमित्रा से, तो उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे थे, IG का क्या कहना है कि कब तक 34 लोगों के जो शिनाख्त की जा रही है, कुछ नाम पता चल पाए हैं क्या? 11 लोगों के खिलाफ तो गिरफ्तारी हो गई है मामला दर्ज होने के बाद। देखिए, अभी हम पहले आपको बता दें कि हम बिरनपुर गांव में खड़े हैं। गांव की आज की जो स्थिति वो हम दिखाने और दर्शाने की कोशिश करते हैं। बैरिकेड्स लगा हुआ है, जहां वो आप इससे करीब 500 मीटर दूर एक जगह है जहां पे पुलिस ने कैंप बना कर रखा है। ये एक जगह है जहां से गांव जाने की एंट्री है और आप देख रहे हैं कि बैरिकेड्स लगा दिया गया है। अधिकारियों की एक टीम यहां पर आकर बैठी हुई है। आप देख रहे हैं कि बीच में कोटवार भी खड़ा हुआ है और फिलहाल अधिकारी जो है इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। हमारी कुछ देर पहले ही जो बेमेतरा के SP कल्याण एलेसला उनसे बातचीत हुई है। उनका यह कहना है कि कल जो चचान मेटा में अग्निकांड हुआ था, जो आग लगी थी, उस घटना की जांच कर रहे हैं और उस घटना में कौन आरोपी थे, कहां के लोग थे, उसकी शिनाख्त करनी जा रही है। जो वीडियो फुटेज तैयार किए गए थे उस वीडियो फुटेज के आधार पर उसकी जांच की जा रही है, उनकी पतासाजी की जा रही है। और उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से लोगों ने अपने चेहरे पर रुमाल ढाके रखा था, स्कार्फ लगाए रखा था, उससे ऐसा लगता है कि बाहर से आए हुए लोग हो सकते हैं, तो उसकी पतासाजी यहां पर की जा रही है। और अभी मतलब कल जो घटना हुई चचान मेटा में, जो अग्निकांड की घटना हुई, कल बंद कराने आए थे, उसके बाद घटना हुई कल रात में, उसके बाद से बिरनपुर में पुलिस का फोर्स बढ़ा दिया गया है। अधिकारी 2-2 IG यहां पर मौजूद हैं, 3-4 जिलों के SP यहां पर मौजूद हैं। तो माहौल, अधिकारी तो बोल रहा था माहौल तनावपूर्ण नहीं है, कंट्रोल में है, स्थिति कंट्रोल में है, मगर जिस तरह से पुलिस की सरगर्मी बढ़ी है वो बहुत सारे लोगों की ओर, बहुत सारी चीजों की ओर इशारा करती है। और जब हम इस संबंध में पूछ रहे हैं कि और कोई डेवलपमेंट है यहां पर, तो अधिकारी बोल रहे हैं फिलहाल वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसा कि आपने बताया और हम पहले बताया कि 11
11 लोगों की अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। 33 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है और पतासाजी यहां पर की जा रही है। हमारे साथ बेमेतरा के संवाददाता मोहन पटेल यहां पर मौजूद हैं, जो घटना हुई थी उसके बाद से लेकर अब तक यहां पर कैंप डाले हुए हैं और लगातार इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने यहां पे रिपोर्टिंग की, लोगों से बातचीत की, घटना की एग्जैक्ट वजह क्या नजर आ रही है और अभी क्या स्थिति है? 8 तारीख की जो घटना हुई, 2 पक्षों में विवाद बढ़ा और एक की मृत्यु हो गई थी वहां। उसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंचने के बाद यहां 2 समुदायों में काफी हिंसा बढ़ गई और पथराव चालू कर दिया, जिसमें पुलिस कर्मियों को। अच्छा, ये बताइए, कल जो चचान मेटा में अग्निकांड हुई उस समय भी आप मौजूद थे, आप यहाँ के रहने वाले हैं, क्या वो स्थानीय लोग थे कि बाहर के लोग थे, क्या नजर आया? ऐसा तो कुछ नहीं दिखा क्योंकि मुंह पे स्कार्फ बांधे हुए थे और बहुत दूर से थे। चूंकि हम लोग ने कवरेज करने गए थे, वहां पे पथराव भी कर दिया था, तो हम लोग ने उल्टे पांव वहां से भागे, तो गिरने के बाद उधर हम देख नहीं पाए और पहचानने की तो कोई बात ही नहीं है। और वहां पे क्या हुआ कि घर में आग जनी हुई। आग जनी होने के बाद एकदम हम जब करीब पहुंचे तो वहां गैस की सिलेंडर फटी, तो उससे टीन की चादर जो है बहुत ऊंची उड़ी, तो हम उनको देख के इतने दूर भागे कि अपनी जान पहले बचाने की कोशिश की। तो आप सुने कि कल जो घटना घटी, हमारे संवाददाता वहां पे मौजूद थे, कैमरे पे उसको कैद कर रहे थे, और जब गैस का सिलेंडर फटा तो उनको भी थोड़ा सा रिस्क हो गया था। यहाँ के लोगों चलिए राजेश, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सौरभ, अभी आप कहां पे मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां पे? बिल्कुल, देखिए मैं भी बीरनपुर गांव में ही हूं और मेरे कैमरा में लखन शर्मा आपको दिखाएंगे। यही बीरनपुर गांव है और जहां पर अभी 1200 से ज्यादा जो पुलिस बल हैं वो हैं यहाँ पर। और कुछ देर पहले ही हमने देखा कि यहाँ पे सभी पुलिस मौजूद थे। और आप देखिए कि गांव का एंट्री जो है, जहां पर आप देख सकते हैं 2 से 3 पुलिस जो है खड़े हुए हैं, वो गांव का एंट्री है। और अभी लगभग 700 से ज्यादा पुलिस जो है वो गांव के अंदर गई है, ताकि स्थिति जो है पहले से जो नियंत्रित है उसे और नियंत्रित किया जा सके। और उससे पहले जब आज हम गांव पहुंचे थे सुबह, तो ग्रामीणों का कहना था कि जो कार्रवाई उचित ढंग से होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। और जैसे हमने मृतक भुवनेश्वर साहू है, उनके माता और पिता से बातचीत की थी, तब उनका कहना था कि हमें न्याय चाहिए, हमारे बेटे को इंसाफ चाहिए। चलिए संजय शर्मा का रुख कर लेते हैं, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरनपुर से। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप भी वहां पे मौजूद हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, तो क्या वाकई नियंत्रण में है यहाँ पे? रोमाना, एक बार सवाल क्या था आपका? संजय, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वीरनपुर में अभी स्थिति नियंत्रण में है, तो क्या वाकई में वहां पे नियंत्रण में है स्थिति? क्योंकि लोगों में डर देखने को मिल रहा है और 800 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात हैं। देखिए, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में खड़े हुए हैं और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी भी हैं। आपको याद होगा कल शाम को उन्होंने दौरा किया था, इस इलाके का लोगों से मिले थे, मुलाकात हुई थी। उनको बाद में हिरासत में ले लिया गया था, फिर रात को छोड़ दिया गया है। अभी सुबह वो बिलासपुर से सीधे यहाँ पर पहुंचे और अभी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इन्हीं से समझते हैं साहू जी, क्या अब जैसा कि दावा किया जा रहा है, आपको लगता है कि अब स्थिति सब शांत हो गई है, मामला शांत हो गया है उस इलाके में? देखिए, जिस निर्ममता से, जिस निर्दयता से एक 22 वर्षीय निर्दोष युवक की हत्या हुई, पूरा छत्तीसगढ़ इससे आक्रोशित है। और जो घटना की पृष्ठभूमि बनी, लंबे समय से उस क्षेत्र में लव जिहाद का मामला चल रहा था, प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। और ऐसी परिस्थिति में जब एक निर्दोष युवक जिसका कोई दोष नहीं, 22 वर्षीय नौजवान भुवनेश्वर साहू की हत्या, और जितनी निर्ममता पूर्वक सामूहिक रूप से मिलकर उस घटना को अंजाम दिया, अत्यंत दर्दनाक घटना। अभी क्या लगता है आपको, अब सब शांत हो गया? आप लोगों ने समझाया लोगों को? देखिए, लोगों को हमने समझाइश दी है और प्रशासन की कार्यवाही अभी भी संतोषजनक नहीं है। केवल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि सामूहिक रूप से मिलकर मारा गया है। आप पे आरोप लग रहा है कि आप लोग जो है लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, इस एक मुद्दे को, जिसे एक सामान्य घटना जैसे कि 2 पक्षों में मारपीट हो, लड़ाई हो और हो जाती है, इस तरह की चीज थी। ये
वैसी घटना बिल्कुल नहीं है कि दो पक्षों के बीच किसी विषय को लेकर विवाद हुआ हो। ये घटना है एक निर्दोष युवक को सामूहिक रूप से मिलकर नरसंहार करते हुए मॉब लिंचिंग का मामला है। और जिस तरीके से घटना का विवरण उसके भाई, उसके पिता बता रहे हैं, जब आप सुनेंगे तो कितना दर्दनाक ये घटना और ये हादसा है, ये समझ में आता है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जब आप घटनाओं के सिलसिले को जोड़ोगे और देखोगे आप, चाहे वो कवर्धा की घटना हो, सुकमा की घटना हो, और फिर ये बिरनपुर की घटना, ये छत्तीसगढ़ के शांति और सद्भावना को बिगाड़ने की घटना है। छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाने की दिशा में राज्य की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ले जा रही है। और प्रशासन क्या करेंगे तो फिर आप लोग? देखिए, हम भुवनेश्वर साहू के न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जितने भी घटना में इन्वॉल्व लोग हैं सब लोगों की गिरफ्तारी हो। वहां पर बाहरी जो लोग आकर बसे हुए हैं उनके घरों की जांच हो, वो कब से आए हैं, कहां से आए हैं, इसकी ठीक प्रकार से जांच हो और सभी लोगों की गिरफ्तारी हो। भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को फांसी की सजा हो, उस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। इन न्याय के साथ हम खड़े हैं। भुवनेश्वर साहू के इस न्याय की लड़ाई में हम पूरी ताकत से भुवनेश्वर साहू के परिवार के साथ खड़े हैं। देखिए, अभी जो है आप लोगों ने मिनी पाकिस्तान कहा है छत्तीसगढ़ को, और शैलजा जो है यहाँ की जो प्रभारी हैं कांग्रेस की, उन्होंने कहा है कि आपने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया। आप पाकिस्तान से कैसे तुलना कर सकते हैं छत्तीसगढ़? देखिए, जिस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है, कवर्धा की घटना किस ओर इंगित करती है, सुकमा की घटना किस ओर इंगित करती है, और बिरनपुर की घटना, ये जो दर्दनाक घटनाएं हैं, हिंदू समाज के ऊपर लगातार आक्रमण हो रहा है, इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। जो बयान अमरजीत भगत ने कहा कि छोटी घटना है, मुझे जानकारी नहीं है, ये सरकार कितनी असंवेदनशील है। संवेदना के 2 शब्द अभी तक मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं निकले, वहां के स्थानीय विधायक और मंत्री, बड़े मंत्री रविंद्र चौबे के मुंह से नहीं निकले, मोहम्मद अकबर के मुंह से नहीं निकले। ये क्या बताता है? इतनी असंवेदनशील सरकार छत्तीसगढ़ को ये कहां लेकर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को इस दिशा में, अहिंसा की दिशा में ले जाने का जो काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी का एक एक बेटा बेटी पूरी ताकत से लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ को किसी कीमत पर शांति और सद्भावना का गढ़ बनाकर ही रहेंगे। ये जो है आप आज बैठक लेने वाले हैं, जिलों के लोग भी, पदाधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या इस मुद्दे को आप जिलों तक फैलाने के बारे में विचार कर रहे हैं? देखिए, आज की ये हमारी बैठक है, बहुत सारे विषय हैं बैठक पे चर्चा के, पर आज मुख्य रूप से हमारा जो सशक्तिकरण अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा करेंगे। सामाजिक न्याय सप्ताह का हमारा कार्यक्रम है और अब तक के जो हमारे कार्यक्रम हुए उन पर समीक्षा करके आगे के कार्यक्रमों की योजना रचना करेंगे। तो बिरनपुर को लेकर आगे कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वो जब हम उसकी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बताएंगे। शांत हो मामला, लोग शांति रखें, इसको लेकर आप लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लगातार हम बोल रहे हैं, हिंसा के सख्त खिलाफ है हम, और इसीलिए भुवनेश्वर साहू को न्याय मिले इसके लिए लड़ रहे हैं। जी, तो देखिए रोमाना, इन्होंने कहा है कि भुवनेश्वर साहू को न्याय मिले इसके लिए वो लड़ रहे हैं। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई शांति से लड़ती है कि लोगों को भड़काती है, क्या करती है, आने वाला समय बताएगा। चलिए देखना होगा कि क्या समय बताता है। इस तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।